This is Dr. Sheila Tikku speaking about the compounds of alkyl mercury halides. Alkyl mercury halides have different type of compounds in which mercury is combined with alkyl halide in the presence of sunlight to form new compounds. These compounds are then synthesized by different methods. ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की मरकरी क्लोराइड के हाइड्राइड के साथ में बनने वाला कंपाउंड कहलाते हैं मरकरी लिथियम क्लोराइड्स। तीसरा मेथड है सोडियम का रिएक्शन यदि हम कराएं एल्काइल हैलाइड के साथ तो हमारे पास बनता है एल्काइल मरकरी हैलाइड। इसके बाद हमारे को डाइफिनाइल मरकरी की मरकरी क्लोराइड से अभिक्रिया करने पर एल्काइल मरकरी फिनाइल मरकरी हैलाइड बनता है। डाई नाइट्रोजन कंपाउंड्स भी मरकरी के साथ कंबाइन करके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स बनाते हैं। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स मर्क्यूरेशन की अभिक्रिया के द्वारा भी बनाए जा सकते हैं, जिसके अंदर हम फिनाइल को रिएक्ट कराते हैं मर्क्यूरिक एल्काइल मरकरी और सोडियम क्लोराइड के साथ, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनाइल मरकरी क्लोराइड बनता है। इनके गुणों के अंदर बहुत सारे कंपाउंड जैसे क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया, क्लोरोफॉर्म की जो अभिक्रिया है उसके अंदर हम मरकरी का इस्तेमाल करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रूप में। इसी तरह से कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रियाएं जितनी भी होती हैं उन सारी कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रियाओं के अंदर मरकरी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम लेड मर्क्यूरिक ब्रोमाइड का इस्तेमाल करते हैं। एल्काइनों से अभिक्रिया, एल्काइंस की अभिक्रिया के अंदर भी हम मरकरी हैलाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम एल्काइल मरकरी क्लोराइड प्लस एल्डिहाइड को कंबाइन करके एल्कीन बनाते हैं और इसके अंदर मरकरी निकल जाता है। फिर है ट्राई एल्काइल फॉस्फीन से अभिक्रिया। ट्राई एल्काइल फॉस्फीन से अभिक्रिया हम करते हैं। इस अभिक्रिया के अंदर हमें जितने भी रिएक्शंस मिलते हैं उनके अंदर मरकरी को एसिटिक एसिड से कंबाइन किया जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा मरकरी हैलाइड, यानी हम फिनाइल मरकरी हैलाइड को आयोडीन से रिएक्ट करते हैं तो क्लोराइड का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। एल्काइल मरकरी लवण यानी मीथेनॉल और कार्बन मोनोऑक्साइड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया करने पर एस्टर बनता है। निम्न अभिक्रियाओं में कार्बन यौगिक के माध्यम से हम डिफरेंट तरह के रिएक्शंस कराते हैं, जैसे एल्कीन के साथ में हम मर्क्यूरिक एसिटिक एसिड को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे फिनॉल्स और एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन होती है। इसी तरह से मरकरी से बनने वाली कई सारी विधियाँ जो हमारे काम में आती हैं, जैसे सबसे पहले मर्क्यूरिक हैलाइड प्लस मैग्नीशियम हैलाइड ने हमारे को डाई एल्काइल मरकरी प्लस मैग्नीशियम हैलाइड मिलता है। इसी तरह से हमारे को एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड प्लस मैग्नीशियम हैलाइड को कंबाइन करने पे एल्काइल मरकरी हैलाइड और मैग्नीशियम डाई हैलाइड हमारे पास प्राप्त होता है। इसके बाद में हमारे पास बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं जिनके अंदर के बेंजीन रिंग में पाए जाने वाले कंपाउंड्स यानी मर्क्यूरिक ऑक्साइड से हम मर्क्यूरिक सैंडविच कंपाउंड बनाते हैं जिसमें मरकरी बीच में होती है, और हाइड्रो एल्काइल कंपाउंड्स के अंदर जिस तरह से हम रिएक्ट करवाते हैं डाई एराइल डाई यौगिकों को अवशोषण कराते हैं, जिसके अंदर के एल्काइल हैलाइड सोडियम मरकरी से कंबाइन करके डाई एल्काइल मरकरी प्लस सोडियम हैलाइड की फॉर्मेशन करता है। इसके गुण
इसके गुणों में हम मर्क्यूरी क्लोराइड बहुत ही एक डाई एल्काइल मर्क्यूरिक यौगिक मुख्य रूप से अन्य धातुओं से कार्बन धात्विक यौगिक बनाने के काम में आता है। अन्य यौगिकों का संश्लेषण करने के लिए मर्क्यूरी क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है, यानी सोडियम, कॉपर, एल्युमिनियम, गैलियम और जिंक, ये इस तरह के यौगिक इनसे बनाए जा सकते हैं। इनकी संरचना विभिन्न प्रकार की होती है। अलग अलग तरह की संरचना के लिए हमारे पास अलग अलग तरह के यौगिक हैं। जैसे हम स्थायी संरचना बनाते हैं अगर, तो उसके अंदर क्या होता है, हमारा एक कोण बनता है 180 डिग्री का, जिसके अंदर 3 बेंजाइल रिंग, और इन 3 बेंजाइल रिंग से मरकरी जुड़ा रहता है। इसके बाद में हम बहुत सारे बेंजाइल रिंग्स के साथ में कंपाउंड्स बना सकते हैं जो 180 डिग्री के कोण पे पाए जाते हैं, जिसमें स्थायी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बेंजीन रिंग्स के साथ बनाए जाते हैं, यानी ट्राइमर, टेट्रामर, पेंटामर और हेक्सामर्स एक्सेट्रा।